उस वक्त इन अमीरों को लगता था, इन बिजनेसमैन को लगता था कि लोगों को ऐसे ही पैसे नहीं दे देने चाहिए, उनको पैरासाइट्स नहीं बनाना चाहिए। अब इस साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इस आर्टिकल के मुताबिक यूके यानी कि बर्तानिया अपने जवानों को जिनकी उम्रें 18 साल की हैं उन्हें $2140 हर महीने 2 साल के लिए गारंटीड इनकम के नाम पर देगी, जब तक उन्हें कोई जॉब नहीं मिल जाती। हम जानते हैं अच्छी तरह से कि ये अभी सिर्फ एक्सपेरिमेंट के तौर पर चेक कर रहे हैं कि जिन लोगों को पैसे दिए जाते हैं वो हुकूमत के कितने फर्माबरदार साबित होते हैं। इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स पूरी दुनिया में चल रहे हैं, जो कि आखिरकार सारी हुकूमतों को साल 2030 तक यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के मुताबिक भूख और गुर्बत को खत्म करने के लिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरफ आना ही पड़ेगा। आपने कभी चूहे को पकड़ने के लिए खिड़की लगाई है? कैसे हम उसे पकड़ने के लिए खिड़की पर कुछ खाने वाली चीज लगाते हैं, उसकी पसंदीदा चीज लगाते हैं ताकि चूहा अपनी पसंद की चीज खाने आए और वो खिड़की में फंस जाए। बिल्कुल इसी तरह से हमें फंसाया जा रहा है। फिलहाल फंसाने के लिए कहा जा रहा है कि सब शहरियों को बगैर किसी शर्त के हर महीने पैसे दिए जाएंगे, जबकि आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्सल बेसिक इनकम का डायरेक्ट ताल्लुक आपके सोशल क्रेडिट सिस्टम स्कोर की बेस पर होगा। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि चाइना में सोशल क्रेडिट सिस्टम अगर कुछ खास नंबर से कम आए तो आप कई हुकूमती सर्विसेज एंजॉय नहीं कर सकते। इसी तरह कार्बन फुटप्रिंट्स का तो आपको पता ही है, जो कि पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है कि हमने क्या खाया, क्या पहना, कितना ट्रैवल किया, क्या चीजें खरीदी, क्या चीजें बेची, हर एक चीज पर हमारे कार्बन फुटप्रिंट्स काउंट किए जाएंगे, ताकि अगर एक लिमिट से ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट्स ज्यादा हो जाएं तो आपको सर्विसेज नहीं दी जाएंगी, जैसे मजीद कुछ खरीदने नहीं दिया जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कभी आपको किसी ने मैसेज करके कहा है कि आपका 10 लाख का इनाम निकला है, आप इस नंबर पर राब्ता करें, और जब आप राब्ता करें तो वो आपके बैंक की सारी डिटेल्स आपसे लेकर आपके बैंक में जितने भी पैसे थे वो सारे पैसे लेकर निकल जाए। यूनिवर्सल बेसिक इनकम भी ऐसा ही स्कैम है जो आपको पैसों का लालच देकर किया जाएगा। याद रखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में फ्री में नहीं मिलती है, और अगर कोई चीज आपको मुफ्त में मिल रही है तो वो चीज कोई प्रोडक्ट नहीं है जो आप फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोडक्ट आप हैं, वो चीज आपको इस्तेमाल कर रही है। आपको याद होगा मैं आपको हमेशा कहता था कि ये लोग हमें गुलाम बनाना चाहते हैं, हमारे दिमाग को कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन उस वक्त किसी को भी मेरी बातें समझ नहीं आती थी। आज ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने है। फ्री के पैसों का लालच देकर हमारी खुद मुख्तारी हमसे छीनने का प्लान बनाया जा रहा है, और यकीन मानिए अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया तो इंसानों की कदर कीमत किसी पालतू जानवर से ज्यादा नहीं होगी। जैसे जानवर अपने मालिक के रहमो करम पर होते हैं, वही उनको चारा देता है, फिर अगर जानवर ज्यादा हो जाए तो या तो उनमें से आधे जानवरों को बेच देता है या फिर उनको काट कर खा जाता है। इसी तरह इन एलीट्स के लिए हम इंसान किसी गाय भैंस से ज्यादा कीमत नहीं रखते हैं। इनका तो ये भी मानना है कि इंसानों की आबादी कम होनी चाहिए, क्योंकि 80% लोग जमीन के रिसोर्सेज को नाहक खा रहे हैं, वो इनके ऊपर कीड़ों की तरह लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। आपको पता है ये बात ये लोग किन लोगों के बारे में कहते थे? उन लोगों के बारे में जो कोई काम नहीं करते थे, जो किसी काम के नहीं थे, यूजलेस पीपल के लिए ये बात कहते थे। और अब ये दुनिया की 80% आबादी को यूजलेस बनाना चाहते हैं। आप समझ ही गए होंगे कि हम 80% लोगों के साथ क्या करने वाले हैं। आप देख ही सकते हैं इन बेवकूफ़ों को खुदा बनने का कितना शौक है, मगर जब बात आती है खिलाने की, पालने की, तो कहते हैं कि रिसोर्सेज कम है और खाने वाले ज्यादा हैं, हमें आबादी कम कर लेनी चाहिए। हकीकी खुदा को देखो जो गार में रहने वाले छोटे से कीड़े को भी खिलाता है। हवा के परिंदों को देखो जो ना हल चलाते हैं, ना बीज बोते हैं, ना फसल काटते हैं, फिर भी खुदा उन्हें खिलाता है।